आज हम क्लास 5 के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ हैंड टू हैंड टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 का नाम है रेल मार्ग। अब देखो, चैप्टर के टाइटल से ही साफ साफ पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम रेलगाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे और कब हुई थी। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लगभग 200 साल पहले जब ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीफंस द्वारा भाप लोकोमोटिव या इंजन का आविष्कार हुआ तो रेलगाड़ी का आरंभ हुआ था। समझ में आया कि आज से बच्चों 2000 साल पहले ब्रिटिश के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन। तो इनके ज़रिए भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। तो भाप के इंजन के आविष्कार के साथ ही रेलगाड़ी का आरंभ हुआ था। रॉकेट कहे जाने वाले इस इंजन को शीघ्र ही रेल मार्ग कंपनियों ने सामान और यात्री ले जाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जो इंजन था ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फास्ट था, शीघ्र था। रेलगाड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं। यात्री रेलगाड़ियाँ जो कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, वे यात्री रेलगाड़ियाँ होती हैं। माल रेलगाड़ियाँ कोयला, तेल व सामान आदि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय रेलगाड़ियाँ प्रयोग करते हैं। कोलकाता और दिल्ली में भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो रेलगाड़ियाँ भी हैं। ये शहर में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। क्या तुम जानते हो कि आज जो रेलगाड़ी हम देखते हैं इसका आविष्कार धीरे धीरे कई खंडों यानी कि कई पार्टों में हुआ है। आज के दौर में, मौजूदा दौर में बच्चों, जो रेलगाड़ी चल रही है पहले के ज़माने में ऐसे नहीं थी। इसका विकास आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स में हुआ है। पहले जर्मनी में पटरी का आविष्कार हुआ। लकड़ी की पटरी पर सामान से भरी चौपहिया गाड़ी को घोड़े खींचते थे, जिसे गाड़ी मार्ग कहते थे। समझ में आया कि देखो, पहले जर्मनी में क्या हुआ, पटरी का आविष्कार हुआ और इस पटरी के ऊपर 4 पहियों वाली गाड़ी रखी जाती थी जिसे घोड़े खींचते थे, और इस मार्ग को, इस रास्ते को गाड़ी मार्ग कहते थे। बाद में पटरियों पर लकड़ी का स्थान लोहे ने ले लिया। अब पटरी पहले से ज़्यादा और मजबूत बन गई। गाड़ियों में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का यानी कि फ्यूल्स का प्रयोग किया जाता है। पहले इंजन भाप द्वारा चलते थे जिनमें कोयले का इस्तेमाल होता था। फिर बाद में भाप का स्थान किसने ले लिया, डीजल ने ले लिया, और फिर बच्चों डीजल का स्थान बिजली ने ले लिया। भारत में पहली रेलगाड़ी अंग्रेज़ों ने चलाई थी, यानी कि भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो अंग्रेज़ों के ज़रिए चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को 400 यात्रियों को लेकर 14 डब्बों वाली रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे तक गई थी। पहला डीजल इंजन जर्मनी में बनाया गया था। 1940 में भाप इंजनों का स्थान डीजल इंजनों ने ले लिया था। कौन से सन में बच्चों, 1940 में। आज रेलगाड़ियाँ डीजल या बिजली के इंजन द्वारा चलती हैं। भाप के इंजन वाली गाड़ियाँ अब मौजूद नहीं है। भाप इंजन वाली गाड़ियों की अपेक्षा यानी कि भाप के इंजन वाली गाड़ियों की तुलना में ये गाड़ियाँ और ज़्यादा तेज़ होती हैं और इनमें यात्रा करना भी ज़्यादा आरामदायक होता है। संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा वर्ष 1863 के अंदर लंदन में शुरू हुई थी। याद रहेगा कि पहली अंडरग्राउंड जो रेल थी, ज़मीन के नीचे टनल के अंदर जो चलती थी, वो लंदन के अंदर 1863 में इसकी शुरुआत हुई थी। सड़कों को गहरा खोदकर पटरियों को बिछाया गया था, सुरंगें बनाई गई थी और फिर से सड़कों को उसके ऊपर बना दिया गया था। बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों को ऊपर लगे तारों से इस तरीके से बच्चों करंट मिलता है, बिजली मिलती है। बिजली द्वारा सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी फ्रांस की TGV है। इसकी गति 515 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी का यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। इसी तरीके से भारत के मुंबई महानगर में ऊंचे खंभों के ऊपर बनी पटरी पर मोनोरेल चल रही है। ये कम जगह वाले स्थानों पर ये आसानी से पहुंच जाती है। जब भारत की राजधानी नई दिल्ली में अब इसे भारत की राजधानी दिल्ली में चलाने की तैयारी हो रही है मोनोरेल को। अमेरिका के जॉर्ज पुलमैन ने स्लीपिंग कार
या बर्थ का आविष्कार किया? और जब, यानी कि बच्चों अमेरिका के जॉर्ज पुलमैन नाम के एक शख्स थे, उन्होंने स्लीपिंग कार यानी कि लेटने का भी कार में बर्थ का आविष्कार किया था। और 1865 में इसे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का शव ले जाने के लिए पहली बार प्रयोग किया गया था। ये और अधिक प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि ये लोगों के मतलब जैसे कि शव यात्रा वगैरह निकालने के लिए बच्चों कारों के अंदर लेटने का स्लीपिंग बर्थ का इंतज़ाम किया गया था। अगला टॉपिक है संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग। रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे था जो कि लगभग 9330 किलोमीटर लंबा है। याद रखोगे कि संसार का सबसे बड़ा रेल का रास्ता कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, यानी कि सबसे बड़ा रेलों का जो जाल है वो फ्रांस में है और ये कितना लंबा है? 9330 किलोमीटर लंबा है। ये रेल मार्ग रूस के पश्चिमी छोर पर लेनिनग्राड से राजधानी मॉस्को से पूर्वी छोर पर प्रशांत महासागर के तट पर बसे व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आंसर लिखोगे। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे चली थी। अगला क्वेश्चन है कि संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा कहाँ पर शुरू हुई थी? तो संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा वर्ष 1863 में लंदन में शुरू हुई थी पहली बार। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ तक है? तो संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो फ्रांस के लेनिनग्राड नामक जगह से व्लादिवोस्तोक नामक जगह तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी कितने प्रकार की होती है? तो रेलगाड़ी निम्न प्रकार की होती है: यात्री रेलगाड़ी, माल रेलगाड़ियाँ, स्थानीय रेलगाड़ियाँ और मेट्रो रेलगाड़ियाँ। एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। भाप के इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफनसन ने किया। पहला भारतीय रेल का मार्ग बम्बई से ठाणे था। संसार के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। स्लीपिंग कार या बर्थ के आविष्कारक का नाम जॉर्ज पुलमैन है। डीजल इंजन का आविष्कारक देश जर्मनी है जिन्होंने डीजल का इंजन बनाया था, डीजल वाला इंजन बनाया था। संसार की तीव्रतम रेलगाड़ी फ्रांस की है जिसका नाम TGV है। जापान देश में तीव्रतम रेलगाड़ी का नाम बुलेट ट्रेन है, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ रेलगाड़ी का नाम बुलेट ट्रेन है जो कि जापान की है। फिलिप्स है। मुंबई में लोग अपने काम पर जाने के लिए स्थानीय रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की पटरी जिस पर सामान से भारी गाड़ी घोड़े द्वारा खींची जाती है को गाड़ी मार्ग कहते हैं। पहले भाप इंजन को रॉकेट कहते थे। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे तक गई। आजकल रेलगाड़ी डीजल या बिजली के इंजन द्वारा चलती है। संसार में तेज़ चलने वाली फ्रांस की रेलगाड़ी TGV की गति 515 किलोमीटर प्रति घंटा है।